जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे पास बहुत से फ़ोन आ रहे थे, गुरु जी यक्षिणियों के बारे में तो बताइए, उनकी साधनाएं तो बताइए। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक अद्भुत यक्षिणी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ, जिसको मैंने स्वयं भी किया है, अपने बहुत से साधकों को भी कराया है। चामुंडा यक्षिणी साधना प्रयोग। इस साधना को कर लेने से साधक के समस्त प्रकार की जो कुंडलियां हैं जागृत होने लगती हैं, जो चक्र हैं जागृत होने लगते हैं, साधक के जो चक्षु हैं जागृत होने लगते, भूत भविष्य वर्तमान की घटने वाली घटनाएं स्वयं ही साधक के सामने परिलक्षित होने लगती हैं। साधक के जितने भी शत्रु हैं अंदर बाहर हैं स्वयं ही नष्ट होने लगते हैं और साधक इस यक्षिणी को संपन्न करके अपने जीवन की जो आध्यात्मिक और भौतिक सुख है उसको प्राप्त करने लगता है। इसका मंत्र भी छोटा है। 7 दिवसीय यह साधना प्रयोग जीवन के सौभाग्य को अद्भुत रूप से बढ़ा देता है। ओम नमो चामुंडे प्रचंडे इंद्राय ओम नमो विप्रचांडालिनी शोभनी प्राकर्षणी कर्षय कर्षय द्रव्य मानय प्रबल मानय हुम फट स्वाहा। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। साधना का विधान कैसे है? पहले दिन सबसे पहले साधना से आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से संपर्क करके चामुंडा यक्षिणी यंत्र, पारद की गुटका और स्फटिक की माला या हकीक की माला, हकीक अगर लाल हकीक है तो उत्तम है, या नहीं है तो रुद्राक्ष की माला, इनमें से कोई भी चीज यंत्र को भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्प सिद्ध करा के प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले दिन शांत चित्त से व्रत में रहकर भूमि पर शयन करें। आहार में मधुर या जिसे कहते हैं मीठा प्रसाद लें, जिससे कि आप को साधना के समय जमुआई या निद्रा ना आए। जो भोजन होगा वो भोज्य जो है जल्दी हजम या पचने वाला होगा, और जो भोजन बच जाए उसको अपवित्र स्थान पर छोड़ दें और इस मंत्र का 3 बार जाप करके। इसके बाद जो मंत्र मैं बताना रहा हूं 21 दिनों तक इसको करने से यक्षिणी जो होती है, चामुंडा यक्षिणी है, वो प्रकट होकर साधक को वचन भी देती है और वचन के माध्यम से बंधकर साधक के जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, दूर करती है। और कोई घटना घटने वाली होती है तो उसे साधक के कानों में बता देती है। बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी मुझे भूत भविष्य वर्तमान जानने वाली साधना बताइए, तो यह साधना उसी से संबंधित है। इसको करने मात्र से साधक की जो भूत भविष्य वर्तमान जानने की जो चीजें होती हैं स्वयं ही उसके मन मस्तिष्क में प्रकट होने लगती है। वो स्वयं ही उसके कान में या विचारों के माध्यम से बताने लगती है सामने वाला कौन है, कहाँ से आया, कर क्या आने का उद्देश्य क्या है उसका। तो मैं कहूँगा कि दिव्य दृष्टि साधना के लिए यह साधना अपने आप में अद्भुत है, कर्ण और कर्ण मार्तांगी की जगह। 21 दिन करने से यह साधना सिद्ध हो जाती है। अगर पुनः 7 दिनों तक भूमि पर शयन करें तो आश्चर्यजनक वस्तुएं साधक को अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से दिखलाई देने पड़ लगती हैं। तीसरे दिन स्वप्न अवस्था में साधना के समय माँ का रौद्र रूप भी दिखाई दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता, ऐसा होता है क्योंकि बहुत से साधकों के साथ हुआ है। यदि स्वप्न में कुछ भी ना दिखाई दे तो पुनः 21 दिन अगर कर लेते हैं तो यह स्वयं साधना सिद्ध हो जाती है। बहुत से साधकों के जीवन में हो सकता है कभी कभी उनके पूर्व जन्म के पाप होते हैं, साधना तो सिद्ध होती रहती है लेकिन उनको अनुभव कम होते हैं, तो आप 21 दिन और कर लीजिए। इस बार देवी नारी का रूप प्रकट होकर जो साधक है, उपासक है, को अच्छे पदार्थ, कुछ भी पदार्थ या कुछ भी वचन, कुछ भी सिद्धियां, कुछ भी चमत्कारिक चीजें साधक को प्रदान कर देती हैं। ऐसी अवस्था में साधक उसको प्राप्त करके अपने जीवन के जो भी इच्छाएं हैं,
जो भी मनोकामनाएं हैं अध्यात्म से संबंधित या भौतिक से संबंधित, उसको पूर्ण कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रतिदिन मात्र 1000 मंत्र का ही जाप करना होता है, जिसे हम 10 माला कह सकते हैं। ये समझिए कि आप सवा घंटे से 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा ही मान लो या 2 घंटा, इतनी ही देर में प्रतिदिन आपको ये साधना करनी। बहुत सरल है, सुगम है। भोग में कुछ भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। दीपक जलना चाहिए चौमुखा, और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करनी। धूप दीप अगरबत्ती तो सभी जलाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यह बहुत से साधकों को मैंने संपन्न कराए, अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी करके दिव्य दृष्टि जैसी चीज इस साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि यह उच्च क्लास की साधना है, तो काम वासना और संभोग से संबंधित चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए और इनको माँ के रूप में ही प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए उत्तम होगा। कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो आप हमसे संपर्क करो, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करो, या अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से संपर्क करो। ये नहीं कि आप मुझसे ही करो, लेकिन साधना करो, साधनामय बनो। बिना यंत्र माला गुटका की कोई साधना नहीं होती, और ट्रांसफर कोई दे नहीं सकता। इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो, साधना करो, साधना में बनो। और हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम सब मिलके साधनामय बन सके, इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कर सके। जय माता दी, जय महाकाल।